वह राष्ट्र को समर्पित करते हैं। मेरे से पूर्व आपने जिन विद्वानों को सुना है, उन सबने जिन विषयों पर चर्चा की है उसी विषय पर थोड़ी देर चर्चा करेंगे, अलग से नहीं करेंगे। एक बार सब अपने मन को मेरी ओर जोड़ लीजिए और सब बैठ जाए। आ जाओ भैया, सब बैठ जाओ। नौजवान बंधु विशेष रूप से बैठ जाएं, क्योंकि आज का जो विषय है वो हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी है, वर्तमान के लिए भी है, जो भूतकाल हमारा चला गया है उसको जानने के लिए। आओ सब मेरे साथ मिलकर के एक बार वेद ऋचा का पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञमुवस्तु धिया वसु। ओम शांति शांति शांति। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर साहब श्रीमान पांडे जी, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य में रहे हैं हमारे आदरणीय जेलर साहब, बहुत ही सम्मान के पात्र हमारे आदरणीय आलोक जी, सम्मानीय हमारे बाबूजी, और दूसरी स्थानों से पधारे हमारे सभी अधिकारीगण, आर्य समाज के पदाधिकारी, जिला सभा के हमारे अधिकारी और हमारे बहुत ही आत्मीय सज्जन, समाज को समर्पित एक विशेष व्यक्तित्व, स्वतंत्रता सेनानी व्यक्तित्व के पुत्र श्रीमान विनोद आर्य जी, सम्माननीय श्रीमान विवेक जी, और जिन विद्वानों के विचार आपने पिछले 4 दिनों से सुने हैं, हमारे लिए बहुत सम्मान के पात्र आचार्य विवेक जी, श्रीमान भूपेंद्र जी, श्रीमान नरेंद्र जी, इस सुंदर से आयोजन को जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी कार्यकुशलता से, अपनी कर्मठता से सजाने का, संजोने का प्रयत्न और प्रयास किया है, ऐसी हमारी माताएं, हमारी आर्य समाज की सभी माताएं, सभी बहनें, हमारी आदरणीय प्रधाना जी, पूज्य माता राजपाल जी, मंत्री हमारी बहन सम्माननीय आभा जी, कोषाध्यक्षा मीना जी, आदरणीय सत्यवती जी, प्रमिला जायसवाल जी और मोहिनी सैनी जी और उनकी सारी टीम, सम्मानित आर्य पुरुषों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज ये जो आपका 4 दिवसीय सम्मेलन था, इसका समापन सत्र है। समापन का अर्थ है कि फिर 1 वर्ष बाद फिर ये मेला जुड़ने वाला है। और देखो, मैं ऐसा सोचता हूं कि यहाँ जो रहते वो तो हैं, पर यहाँ से इस सारे समाज से जुड़े लोग जो बाहर भी रहते हैं, वह भी किसी ना किसी रूप में अपना सहयोग जरूर देते हैं। एक बार मैं इसके लिए सबका धन्यवाद करता हूं, उन सभी जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से
इस कार्य में अपनी आहुति प्रदान कर रहे हैं, उन सबके परिवार के कल्याण की कामना करता हूं। उन सबको धन्यवाद देता हूं। आज का जो विषय है वह है कि जो हम जो स्वतंत्र हुए बैठे हैं, आज स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, हम एक समृद्ध राष्ट्र के नागरिक हैं। आज हम ऐसे राष्ट्र में रह रहे हैं जिसकी प्रतिभा को सारा विश्व मानने में विवश हो रहा है। आज फिर से हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने उस गौरवशाली अतीत की तरफ दौड़ रहे हैं जिसमें लोग हमें विश्व गुरु के पद से जानने वाले हैं। जब प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो जब मैं प्राचीन इतिहास की चर्चा करने के लिए बैठता हूं तो मुझे युग याद आता है जब सृष्टि में सबसे पहले मानव ने इस धरती पर आंख खोली, त्रिविष्टप में सबसे पहले इसी राष्ट्र का निर्माण हुआ, आर्यभट्ट राष्ट्र का। सबसे पहला नाम दुनिया के मनुष्य को आर्य शब्द यही भारत से मिला, और सबसे पहले वेद ऋचाओ गान यदि किसी धरती पर हुआ है, ये वही पुण्य भूमि जिसका नाम भारत है। किसी ऋषि मुनियों की भूमि पर बैठकर ऋषि मुनियों ने गुणगान किया है वेद ऋचाओं का। और मैं एक बात कह दूं, सारे विश्व के निर्माण का श्रेय यदि किसी राष्ट्र को जाता है वो हमारे आर्यभट्ट राष्ट्र को जाता है। इसलिए दुनिया के लोग भारत को भारत माता कह के संबोधित करते हैं। माता किसी राष्ट्र के साथ नहीं लगा। अमेरिका जैसे समृद्ध राष्ट्र को माता नहीं कहता। जिन्होंने दुनिया पर शासन किया, इंग्लैंड किसी ने माता नहीं कहा, पर भारत को क्या कहा जाता है बोलो? क्यों? माता निर्माता भवती। सारे विश्व के निर्माण का कार्य यदि किसी राष्ट्र ने किया है उसका नाम भारतवर्ष। ऐसा गौरवशाली अतीत हमारा है जिसकी हम कभी उसको जानने में कभी कभी विचार भी नहीं करते। लेकिन महाभारत काल के बाद जहां सारे विश्व में आर्यों का महाभारत काल का एक छत्र साम्राज्य रहा, महाभारत काल के युद्ध के बाद हम कुछ कारणों से अवैदिक विचारधारा को जीवन में धारण करने से, वेद की विचारधारा को छोड़ने से, भिन्न भिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों में पड़ने से गुलाम होते चले गए और नए नए मतमतांत्र पैदा होते चले। पर एक बात मैं इतिहास में देखता हूं, कितनी भी आपत्ति रही होगी, आक्रमण होते रहे हैं, पर देश में ऐसे कीर्तिमान स्थापित करने वाले योद्धा रहे हैं जिन्होंने सर तो कटा पर झुकाया नहीं। ऐसे क्रांतिकारियों का इतिहास कोई आज से नहीं लिखा जा रहा है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। ये भारत पर पहला आक्रमण था। सिंध पर आक्रमण किया उसने। सिंध का राजा था दाहर बड़ी वीरता से लड़ा, और अंत में अंधविश्वास के कारण से हार गए। याद रखना, यह अंधविश्वास भी हमारे राष्ट्र की क्षति करने वाला रहा है। कैसा विश्वास था? लोगों के भीतर भ्रांतियां थी। पंडितों ने भ्रांति फैलाई हुई थी कि जब झंडा झुक जाता है मंदिर का तो देवता नाराज हो जाते हैं। जब देवता नाराज होते हैं तो फिर युद्ध करने में सफलता प्राप्त नहीं होती। इतिहास बताते हैं मोहम्मद बिन कासिम के पैर उखड़ गए थे। मोहम्मद बिन कासिम भागने वाला था, परंतु कुछ पंडित, कोई मंदिर का कुछ पुजारी मिला लालच के कारण से, और कहा तो मुझे थोड़ा धन दोगे तो युक्ति में बता देता हूं। रात को झंडा झुका दिया गया और जीतता दाहर युद्ध में हार गया। पर माता बहन में एक बात कहना चाहता हूं, इतिहास में शायद ये बात आप पहली बार सुनेंगे कि सबसे पहला जोर व्रत भारत में यदि किया है तो दाहर की पत्नी ने किया, उसका नाम रानी बाई था। इतिहासकार लिखते हैं कि उसकी पत्नी 1500 सैनिकों के साथ जो किले की रक्षा के लिए थे निरंतर लड़ती रही। जब पता चला कि मेरे प्राण रक्षा नहीं हो पाएगी, मैं अपने चरित्र को नहीं बचा पाऊंगी, तो जलती चिता में कूद करके उसने अपना बलिदान दे दिया। उसकी 2 बेटियां थी, एक का नाम था सूर्या, दूसरा नाम था परिमल। उन दोनों बेटियों को मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ ले गया अरब में, और वहां चूंकि अरब का जो खलीफा था उसका सैनिक था, खलीफा का शासन था कि दोनों बेटे खलीफा को भेंट करूंगा और अपने हरम में रखेंगे, उससे बड़े प्रसन्न होंगे।
और बेटी अपने साथ छोटी कटार लेकर के गई थी। उनके मन में भावना थी कि हमें अपने पिता के अपमान का बदला मोहम्मद बिन कासिम से लेना है। जब जाकर के खलीफा के दरबार में दोनों बेटियों को प्रस्तुत किया मोहम्मद बिन कासिम ने और कहा हम आपके लिए भारत से ये लेकर के आए हैं, आपके हरम में रहेंगी। तो दोनों ने एक झूठ बोला। क्या बोला कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमें नापाक कर दिया है। ये सुनकर खलीफा बड़ा नाराज हुआ और मोहम्मद बिन कासिम को घोड़ों की टापों से बंधवा करके मरवा दिया। जब मोहम्मद कासिम मरा पड़ा है तो दोनों बेटे हंस रही है। हंसते बोली सुनो खलीफा, इसने हमें अपमानित नहीं किया, ना नापाक किया है, हमें अपने राष्ट्र के लोगों का और अपने पिता के अपमान का बदला इससे लेना था, इसलिए हमने बात कही है। और फिर उन्होंने अपनी कटार निकाली और अपने सीने में घोप करके अपने प्राणों का अंत कर लिया। तब खलीफा ने एक बात कही थी, वाक्य कहा था, वाक्य लिखा है इतिहास में, जो जाति समय पर बलिदान देना जानती है वो दुनिया में सदा जिंदा है। जो बलिदान से डर जाते हैं वो भी जिंदा नहीं रहते। हम जिंदा है तो बलिदानों के बल। ये राष्ट्र स्वतंत्र हुआ तो बलिदानों के बल पर स्वतंत्र हुआ। गजनी के आक्रमण हुए, गोरी के आक्रमण हुए, कितने आक्रमणों के बाद भी हम जीवित रहे, ये कम बात है। भारत की संस्कृति पर कितने लोगों ने आक्रमण की, इस तरह मिटाने का काम किया तो पूरा इतिहास भरा पड़ा है। महाराणा प्रताप के इतिहास को देखो, घास की रोटी तो खाई पर सर नहीं झुकाया। और एक दिन तो ऐसा हुआ, एक दिन तो राणा प्रताप की पत्नी ने घास की रोटी बनाई और वो दोनों बच्चे कई दिन से भूखे हैं, चंपा भी और अमर सिंह भी। और जैसे रोटी रखी अमर सिंह ने खाने के लिए हाथ पर, जंगली बिरवले उसको भाग गए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं बंधु, कोई भी पिता हो तब जरूर टूट जाते हैं उसके बच्चे भूखे हो। तो राणा कभी नहीं झुका था, आज वो रो रहा बैठा हुआ, दुखी है और कहता है मैं पत्र लिखूंगा, अकबर संधि करूंगा जरूर। इस देश में कैसे कैसे लोग हुए साहब, संधि करने का विचार करके पत्र लिखना चाहता है, तभी शीतल भाट आ जाता है। मैं इतिहास में जब भाटों के इतिहास को पढ़ता हूँ, ब्राह्मणों के इतिहास को पढ़ता हूँ, भाट ब्राह्मणों के, उन्होंने कविता करके अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए जोश भरने का काम किया है, तो उनके प्रति मेरा सिर नतमस्तक हो जाता है। वो आया शीतल भाट, राणा क्या करना चाहते हो? बोले बच्चे भूख से मर रहे हैं, अब मुझे संधि प्रस्ताव लेके जाना, संधि करना चाहता हूं अकबर से। बोले सुन ध्यान से, ये पगड़ी जो मेरे सिर पर रखी है ना, बोले हाँ, ये तूने एक बार मुझे दी थी। और कब दी थी? जब मैंने तुझे कविता सुनाई, तेरे पास देने को कुछ नहीं था, तो अपनी झोपड़ी के भीतर गया था उस दिन, रानी से कहा भाट आया शीतल, उसने कविता सुनाई, उसको कुछ देना है क्या? तुम देने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं पुरानी पगड़ी तेरी मिल गई थी, और जब तूने मुझे दी, जिस दिन से तूने दी उस दिन से उसको ओढ़ करके रख, तो राणा की दी पगड़ी है। और मैं जब दरबार में गया था अकबर के, दिल्ली से भी आ रहा हूँ, जब वहां दरबार में जाना होता है ना, तो वहां 3 बार सलाम करनी पड़ती है। ऐसे वहां नियम है, ये सलाम तो करनी पड़ेगी। जब मैंने सलाम की तो पगड़ी उतार करके काख में रख ली ऐसे। अकबर ने पूछा पगड़ी क्यों उतार ली है शीतल? तो मैंने कहा था सिर तो मेरा है, पगड़ी तो राणा की है। सिर तो मेरा है, पगड़ी तो राणा की है। बेशक गया था मैं दरबार में, कुछ बातें वहां की बताई नहीं, सर झुकाया था राणा मैंने, मगर पगड़ी तो तेरी झुकाई नहीं। तो सर झुकाने की बात करता है। एक वृद्ध व्यक्ति को पता चला साहब, उसे कहते सेठ। दुनिया में धनवान लोग बहुत हो सकते हैं, पर धनवान तो वही है असली जो राष्ट्र के लिए अपने धन का समर्पण करने वाला। भामाशाह, राणा प्रताप संधि मत कर, तुझे धन दूंगा।